बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएस गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, पॉजिटिव एक्टिविटी टाइटेनियम थिंकिंग। चल करो, स्टैंड आ गया भाई। ठीक है, वीडियो अब इंशाल्लाह प्रॉपर आएंगी, मुझे याद रहा तो इंशाल्लाह करते रहेंगे। अभी एक चेयर मैंने ऑर्डर की हुई है, वो इंशाल्लाह कल तक या परसों तक पहुंच जाएगी। वो आ जाएगा तो फिर काम सेट हो जाएगा। अभी एक छोटी सी चेयर पे बैठा हूँ, उस पर बैठ के जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी टॉपिक हमारा ये है कि यहाँ पे आके आपने खर्चा मैनेज कैसे करना है, या कितने आरएमबी में आप अपना जो है सरवाइव कर सकते हैं। 1500 आरएमबी है आपका स्टाइपेंड, 1000 आरएमबी है, 2000 आरएमबी है, 3000 आरएमबी है, 3500 है। आप हम इतना खर्चा कितना होता है यहाँ पे आके, सेविंग कितनी कर सकते हैं आप, या सेविंग कितनी हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं आज आपको बताऊंगा, जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे चाइना में आके। तो शुरू करते हैं। वो ये है कि अगर तो आपका स्टाइप क्या क्या 1000 आरएमबी है या 1500 आरएमबी है, क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये है और अगर 2000 तक है या 2500 तक है, क्या इनफ है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर तो आपका स्टाइपेंड 1000 आरएमबी है, ठीक है, और आप चाइना आना चाहते हैं और 3 साल की आपकी स्कॉलरशिप, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, तो आप यहाँ पे आके आपको वो जो 1000 आरएमबी होगा आपके लिए काफ़ी होगा। मतलब काफ़ी इन दैट सेंस के आपका खाना पीना अगर आप खुद करेंगे ना, तो आपके लिए काफ़ी होगा। 2-3 आप बंदे मिल जाएंगे तो आप का जो है वो डिवाइड हो जाएगा खर्चा। या अगर आप एक भी हैं तो बस वो फिर आपका खाने का ही होगा। अगर आप खुद करेंगे तब भी कोई मसला नहीं होगा, आप 600-700-800 आरएमबी तक लगेगा, बाकी ऊपर वाला 200-300 आरएमबी आपका बच जाएगा। ये 1000 आरएमबी की बात कर रहा हूँ अगर तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर रह रहे हैं। यूनिवर्सिटी के बाहर अगर रह रहे हैं तो फिर आपको जो है फिर भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बट फिर हाँ, मसला हो सकता है अगर तो आपकी डॉर्मेट्री कवर नहीं की जा रही। मतलब स्कॉलरशिप अब अच्छा, अब आगे चल के मैं बताता हूँ। ठीक है, ये 10-15 मिनट की वीडियो बन जाएगी ताकि सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए। मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आते जाएंगे, क्योंकि मैं जब बैठता हूँ तो मैं ये सोच के नहीं बैठता कि मैं ये जो है टॉपिक माइंड में होता है। टॉपिक माइंड ये है कि आपने खर्चा कैसे मैनेज करना है, अब कितने में करना है, कितना कितना करना है, वो मेरे माइंड में नहीं है। अब मैं लिख के नहीं बैठता तो भूल जाता हूँ, लिख के बैठता हूँ। तो ऐसे ही जो मेरे माइंड में आता जाता है मैं आपको बताता जाता हूँ। अब ये तो हो गया 1000 आरएमबी अगर आपका है, आपका स्टाइपेंड, तो आप यूनिवर्सिटी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। मीन्स कि जब आपका एडमिशन नोटिस होता है उस पर जो हो मिला होता है उस पर डॉर्मेट्री कवर लिखा होता है, डॉर्मेट्री कवर की जाएगी, ट्यूशन फी कवर की जाएगी और स्टाइपेंड भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगर डॉर्मेट्री कवर की जा रही है तो इट मीन्स कि आप यूनिवर्सिटी में रहेंगे। तो यूनिवर्सिटी में आप अगर रहते हैं तो आपका 1000 आरएमबी है तो इनफ है खाने पीने के हिसाब से। ठीक है, अगर आप बंदे के पुत्रों की तरह रहते हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं कोल्ड ड्रिंक भी पीता रहूँ, मैं ये काम भी करता रहूँ वो भी, तो फिर 1000 आरएमबी क्या 2000 आरएमबी भी ना काफ़ी है। ठीक है, ये चीज़ अगर आपका स्टाइपेंड 1500 आरएमबी है और जो है आप फिर भी आपके लिए काफ़ी है। 700-700 आरएमबी आपका खाने का खर्चा अगर आप खुद बनाते हैं 600-700 आरएमबी से ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आप शिंघाई और बीजिंग में हैं तो फिर आपके लिए 1000 आरएमबी काफ़ी है। बाकी अगर इधर उधर चाइना में किसी और सिटीज़ में है तो मसला नहीं है। ओके हो गया। तो ये है डॉर्मेट्री यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपकी कवर की जाएगी। मतलब कि आपको अगर बाहर भी रहेंगे तो आपको 600-700 तक एक्स्ट्रा वो जितना भी होगा वो आपको देंगे, लेकिन बाहर ज़्यादातर होता नहीं है। अब हम जो है हम बाहर रह रहे हैं। ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री में स्पेस नहीं है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, स्पेस नहीं है तो हम फिर बाहर रह रहे हैं। हमें जो है हमारा स्टाइपेंड है 3000 आ रहे हैं। एक्स्ट्रा जो सीएससी या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जिनकी होती हैं, अगर आप बाहर रहते हैं तो वो आपको पहले बताते हैं कि अगर आप अपार्टमेंट बाहर लेंगे तो आपको पर मंथ 1000 आरएमबी दिया जाएगा। जो पीएचडी वाले होते हैं, जो मास्टर जैसे मास्टर स्टूडेंट हैं, तो हमें 700 आरएमबी सीएससी की तरफ से दिया जाएगा एक्स्ट्रा। मीन्स कि हमारा स्टाइपेंड हमें मिलेगा 3700 आरएमबी। अब जहाँ पे जब हम रह रहे हैं तो हमारा पर हेड जो है आ रहा है 625 आरएमबी। ठीक है, 2500 आरएमबी जो है हमारा रेंट है अपार्टमेंट का। तो 625 आरएमबी हमें जो है हमारा यहाँ पे पर मंथ का रेंट है और हमें 700 मिलेगा। तो ऊपर वाला 75 आरएमबी जो है हमें बेनिफिट क्या जाना है, जो इलेक्ट्रिसिटी है और पानी और बाकी चीज़ें जो हैं तो गैस वगैरह उसमें ही कंज्यूम हो जाएगा। तो ऐसे समझे हिसाब किताब लेवल ही है। ठीक है, तो ये है। बाकी हमारा स्टाइपेंड अगर 3000 आरएमबी है तो हमें जब अभी तो महीना नहीं हुआ, लेकिन इतना है कि क्या कहते हैं 600 आरएमबी 500 आरएमबी तक मैक्सिमम हमारा खर्चा जाएगा, या 600 आरएमबी ही लगा लें। ठीक है, 600 आरएमबी तक खर्चा जाएगा। ऊपर वाला कितना बच गया, 3000 में से 600 निकाल दें, 2400 बच गया।
2400 में से अगर 400 और भी निकाल दें, मतलब कि शशका टाइप अगर आप कहें कि मैं कोल्ड ड्रिंक या आगे पीछे कोई चीज़ें खा खू लेता हूँ या लेती हूँ, तो वो फिर जो है उसको, या कभी कभार बाहर से खाना पड़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है अ, हाँ, ठीक है। तो उससे फिर आपके 2000 आरएमबी बच जाएगा। 2000 आरएमबी बचने का मतलब है कि पाकिस्तानी 80,000 रुपये आप बचा रहे हैं। अगर 80 ना भी बचाएं तो 60 तक तो बचा ही सकते हैं। 1500 आरएमबी अगर आपका लग गया, आपने उड़ा दिया 1500 आरएमबी, 1500 तो फिर भी बचा सकते हैं, ठीक है। तो भाई बचाते रहें। शुरू शुरू में आके आपने थोड़ा सा हाथ टाइट रखना है। आगे आने वाले दिनों में फिर आपको दोस्त अहबाब आपके बाहर घूमने फिरने जा रहे होंगे, आप बैठे होंगे ऐसे मुंह बना के, भाई पैसा नहीं है भाई वीडियो, तो वो सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। ओके हो गया? तो ये हो गया। अब क्या यूनिवर्सिटी में जो है अगर हम बाहर से खाते हैं, ये तो इन दैट केस कि अगर आप खुद बनाते हैं, कईयों के पास टाइम नहीं होता, भाई हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। टाइम तो वैसे आजकल हमारे पास थोड़ा कम ही है, लेकिन बनाया हुआ है। अच्छा, ओके ओके। अगर आप बाहर रहते हैं, बाहर से खाते हैं, तो बाहर से अगर आप खाएंगे तो वो मुख्तलिफ हर जगह का डिपेंड करता है क्या रेट है। अभी मैं दोस्त से बात कर रहा था, वो दालियान में DUT में, तो उसने कहा कि 10 RMB की जो है एक प्लेट जो है वो पता नहीं किस चीज़ की बता रहा था, बिरयानी टाइप की या किस इस तरह की, मतलब 10 RMB की है। उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं होता, बस मैं वहीं से खा लेता हूँ जो भी होता है। 10 RMB के हिसाब से लगाया जाए तो 30 RMB पर डे का हिसाब, 3 टाइम अगर वो खाए या 2 टाइम वो खाए अगर फॉर एग्जांपल, या कभी 3 टाइम भी खा ले, 600 700 से 800 RMB तक उसका खर्चा आ गया रोटी वगैरह खाने का। जो जो भी खाता है वो, इस हिसाब से मैं दालियान की बात कर रहा हूँ। एशियान में भी होंगे तब भी यही होगा। एशियान थोड़ा सस्ता है क्योंकि एशियान में बहुत मुस्लिम कम्युनिटी है। तो यहाँ पे जो हमारा सिटी है जंगजू, ये भी थोड़ा सस्ता है, इतना मसला कॉस्टली नहीं है। तो इसमें भी आपका तो अगर बाहर से खाएंगे 600 700 800 900 तक आपका जा पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरह का सीन है अगर आप बाहर से खाएंगे। हाँ, अगर आप कहते हैं कि बाहर से भी खाऊं और अच्छा खाऊं तो फिर वो उसी अच्छे के हिसाब से अच्छे पैसे मिलेंगे, जितना गढ़ उतना मीठा, ठीक है। अगर अब ये हमारे यहाँ जो बाहर अगर हम जाते हैं बिरयानी वगैरह खाने, यहाँ पे 30 RMB की एक प्लेट है बिरयानी की, 28 RMB की। अगर हम मतलब एक जगह पे थोड़ी है, दूसरी जगह पे अगर एक देसी फूड टाइप है, तो वहाँ पे जो है 2 बंदे एक अगर मंगवाएं बिरयानी की जो प्लेट है, तो वो 2 बंदों को काफ़ी होगी। मतलब कि 15 RMB के पे डिवाइड कर लें, 28 से 14 कर लें, 2 बंदों पे डिवाइड हो गया 14 RMB एक टाइम का। तो ये इस तरह का सीन है, मतलब कि बाहर खाएंगे तो एक्सपेंसिव पड़ेगा। हाँ, हो सकता है यूनिवर्सिटी की जो आपकी खुद की यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री हो, सॉरी डॉर्मेट्री कह रहा हूँ, वो कैंटीन हो, वहाँ पे थोड़ा सस्ता हो, तो वहाँ पे कुछ और चीज़ें भी मिल जाती हैं, लाइक पिंग टाइप अंडा टाइप बना होता है, वो अच्छा है, मैंने एक मरतबा ट्राई किया है, तो वो भी अच्छा है। तो इस तरह मतलब आपने पहले पहले आपने जाके चीज़ें ऑब्जर्व करनी है कि कहाँ से खाना सस्ता मिल रहा है, कहाँ से एक्सपेंसिव है, कहाँ ये चीज़ आपको आपको डेफिनेटली जो है ये करेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे सारी चीज़ें। तो इसी तरह हम भी अभी कर रहे हैं चीज़ें, कभी एक जगह पे कभी दूसरी जगह पे, वैसे मतलब कि पूछ के या कभी जाके, इस तरह सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अभी देखते हैं कि महीने का भी हमने हिसाब किताब तो नहीं लगाया इंडिविजुअली, हर बंदा जितने पर हेड के जितना आता है वो देता आता है, जो चीज़ें होती हैं। महीने के बाद हमें पता चल जाएगा, अपने माइंड के हिसाब से हमें पता चल जाएगा अभी कि हम हमारा कितना लगा है, मतलब जो अंदाज़ा लग रहा है 500-600 RMB से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। 700 तक चला गया तब भी कोई मसला नहीं है वीडियो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप 3500 अगर आपका है, PID के स्टूडेंट हैं, और 3500 प्लस 1000 RMB अगर एक्स्ट्रा बाहर रह रहे हैं अपार्टमेंट का, वो आपको मिलेगा, तो 4500 हो गया स्टाइपेंड आपका। तो उसमें आप अच्छा खासा मैनेज कर सकते हैं। ओके हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं कि हम कितने, हमारे पास पैसे हम जो है लगेंगे, घर से तो नहीं मंगवाने पड़ेंगे, हमारा स्टाइपेंड इतना है, गुजारा हो जाएगा। तो भी अगर CSE आपकी है ना, CSE स्कॉलरशिप, तो शशके हैं थोड़े से, ठीक है, अगर स्टाइपेंड टाइम पे मिले तो। अगर आगे पीछे हो गया, हाँ एक और चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, अगर आपको 3000 RMB स्टाइपेंड मिलता है, आप कहते हो हो जी मैं बड़ा वो अमीर कबीर बन गया हूँ, तो ये मशीन चल रही है शायद, वॉशिंग मशीन, तो इग्नोर कीजिए, बंद होगी शुक्र है। तो अगर आप कहते हैं कि 3000 RMB स्टाइपेंड मिला है, वो जी खुला डुला खर्चा करेंगे, महीना पूरा है, तो भाई उसको थोड़ा आपने थोड़ा कंजेस्टेड करना है अपने आप को, ठीक है।
तो वो सेव कर करके हो सकता है अगले महीने स्टाइपेंड थोड़ा लेट मिले, क्योंकि जैसे यूनिवर्सिटी के पास फंड आता है सीएससी की तरफ से या यूनिवर्सिटी की प्रोविंशियल जो होती हैं गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी का अपना जो भी जैसे फंड आता है वो उसी वक्त जो है वो डिस्पर्स कर देते हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक। तो इस हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा जो है अपने हालात रखना है, सेव रखनी है अपनी पॉकेट मनी, इसे समझिए स्टाइपेंड। ओके, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं अभी तक मैंने देखी है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। भाई बंदों के पुत्रों की तरह रहना है यहाँ पे, ये नहीं कि अभी मुझे एक दोस्त बता रहा था, कज़न बता रहा था कि उसके साथ कोई स्टूडेंट है, मतलब अभी स्टाइपेंड नहीं मिला, शश के उनके ख़त्म ही नहीं हो रहे, कभी कोई बुला खा रहे हैं, कभी कोई, कभी कुछ, कभी कुछ। एक तो वैसे भी जो है ज़्यादा नहीं खाना चाहिए थोड़ा सा, ओके। तो वो भाई कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, तो भाई अभी स्टाइपेंड नहीं मिला, कर्जे ले ले खा रहे हैं किसी से, कभी किसी से उधार लिया, कभी किसी से। भाई ना खाओ इतना, जो है अपना मैनर भी इख्तियार करो भाई। भाई वैसे भी मैनर भाई चाहे आपके पास पैसे हों या ना, अगर हों तो मैनर भी इख्तियार करें, अगर ना हो तो वो तो वैसे ही नहीं है। तो मैनर भी अपने अंदर भाई लाएँ, ठीक है। ये नहीं कि आप जाएँ और मार्केट में कोई चीज़ देखी हो, यार मैं ये चीज़ लूँगा, मैं मुझे ये अच्छी लग रही है चीज़, मैं ये ले लेता हूँ, मैं वो ले लेता हूँ। जो चीज़ें ज़रूरत की हैं, जो हाँ आपको लगता है कि ये लाजमी लेनी चाहिए, तो वो लें, बाकी जो है खली बली, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। चेयर आ गई, जब चेयर आ जाएगी तो उसके लिए उसके साथ वीडियो रिकॉर्ड करने में मज़ा आएगा। हाँ, बस यही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।